दोस्तों, एक देश से लेकर दूसरे देश और दूसरे देश से लेकर तीसरे देश पर अपना अप्रत्यक्ष तौर पर यानी पर्दे के पीछे रहकर हुकूमत जमाने वाले, कब्जा जमाने वाले अमेरिका का बुरा हाल हो गया है। जी, आज की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। एक मुस्लिम देश ने उसकी ऐसी हालत कर दी है कि अमेरिका के सैनिक खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, सब अपने अपने कैंप को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। और ये तमाम चीजें उस देश के अंदर हो रही हैं जिसमें अमेरिका कई सालों से जमा हुआ बैठा था। एक एक करके आपने कई अफ्रीकी देश देखे होंगे जहां पर पहले अमेरिकी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला गया और उसके बाद वहां के सैनिकों को भगा दिया गया। अब मुस्लिम देश भी पूरी तरीके से उतर आए हैं कि जब तक अमेरिका उनके देश में रहेगा तब तक अमेरिका वहां पर हुकूमत जमाता रहेगा और उस देश की कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। और यही एक वजह है, पहले लास्ट अल्टीमेटम दिया, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उस देश में अपने और सैनिक भेज दिए और उसके बाद शुरू हुआ ऐसा युद्ध, ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई कि एक एक अमेरिकी सैनिक को खदेड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। शायद इजराइल इस बात को समझे या ना समझे, मैं नहीं जानता, लेकिन यकीन मानकर चलिए कि अमेरिका को जिसने भी अपने साथ लिया वो देश तबाह हो गए। नाम आप जानते ही हैं, अफगानिस्तान एक वक्त में अमेरिका का रूस के खिलाफ जब जंग चल रही थी तब उसका गढ़ हुआ करता था। अफगानिस्तान के हालात क्या बना दिए सबने देखा। आपने ये भी देखा कि यूक्रेन, हाल ही का बता देता हूं, यूक्रेन रूस वाला जंग, यूक्रेन के हालात क्या बने हुए हैं और यही हालात इजराइल के भी हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं असली खबर। पहले खबर देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट की, क्या लिखा, ब्रेकिंग, यूएस फोर्सेस टू विथड्रॉ फ्रॉम इराक आफ्टर डिकेड्स। बताया गया कि यूएस फोर्स यानी अमेरिकी फोर्स भाग रही है इराक छोड़ के। एक लंबे समय के बाद, कई दशकों के बाद अब पूरे इराक को खाली किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी समझ गया है कि अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये यहां क्यों टिका हुआ था मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इसकी एक मंशा रही है, यह अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए सिर्फ देशों पर आर्थिक मदद नहीं देता, बल्कि ये उसके बहाने उनके देश पर कब्जा करता और वहां के प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, तेल, गैस, उन पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ये बात अब ईरान के सहयोग से इराक समझ गया कि जो उनके प्राकृतिक संसाधन है उन्हें इसने लिया, चूस लिया है। इसीलिए इराक ने पहली फुर्सत में तकरीबन 4 महीने पहले बहुत प्यार से, मोहब्बत से समझाया था कि अब आपकी जरूरत नहीं है, निकल जाइए, लेकिन नहीं माना ये। और उसके बाद वहां बहुत सैनिक भेजे गए थे, भर भर कर भेजे गए थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, एक के बाद एक कैंप पर हमला हुआ और इन्हें भागना पड़ा। खबर आगे क्या है, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इराक विल ट्रेवल टू वॉशिंगटन नेक्स्ट मंथ टू अनाउंस द विथड्रॉल ऑफ अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेज इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गया है कि इसके बाद अब इराक के जो विदेश मंत्री हैं वो जाएंगे अमेरिका और वहां जाकर आंखों में आंखें डालकर समझा भी देंगे और बता भी देंगे कि आपको हमने क्यों खदेड़ा है। यानी सिर्फ खदेड़े नहीं गए हैं, बल्कि दुनिया के सामने अमेरिका को एक्सपोज किया जाएगा कि कैसे इन्होंने मेरे देश पर राज किया और उन्हीं के अमेरिका में रहकर यह सब किया जाएगा। दरअसल हुआ क्यों, पहले मैं वो बता देता हूं। ये खबर देखिए TV9 की। वैसे तो मैं आपको लगातार आपको खबर दिखा रहा हूं, मैं मेरा चैनल द कंटा लगातार आपको खबर दिखा रहा हूं, लेकिन ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। खबर क्या है, TV9 की खबर है कि सीरिया में निशाने पर अमेरिकी सेना मिलिट्री बेस पर हुआ हमला। सीरिया में जो हमला हो रहा है, इराक में जितने अमेरिकी कैंप है उन पर हमला हो रहा है। इसमें खबर क्या थी, 3 दिन पहले की है। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर उस पर ड्रोन से हमला किया गया। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इस हमले की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक इस हमले में किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पता लगा है कि खदेड़ दिए गए। दोस्तों, ये खबर मैं आगे लगातार आपको बताता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआएं लगातार हम तक, हमारे चैनल तक पहुंच रही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, निष्पक्ष होकर आवाज उठा रहे हैं इंसानियत के लिए और अन्याय के खिलाफ, इसलिए हमारा रेवेन्यू रोक दिया गया है। बस मैं छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा, जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको इस नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर है, जितनी मदद हो सके उतनी मदद हमारी कीजिएगा। तहे दिल से शुक्रिया आपका, क्योंकि प्यार मोहब्बत लगातार हम तक पहुंच ही रहा है। और अब आपको आगे खबर की तरफ लेकर चलता हूं कि हुआ क्या। इराक और सीरिया चूंकि इसलिए बहुत ज्यादा और एग्रेसिव हो गया, सीरिया देख रहा है कि इराक में जो कुछ किया गया अमेरिका की तरफ से और उसके बाद जो रिटलेट किया, यानी मुंहतोड़ जवाब दिया इराक ने, उसका असर देखने को मिला। यानी अमेरिका की ताकत कम हुई, इसका फायदा अब सीरिया भी उठाने लगा है। और देखिए खबर, 2-3 तस्वीरें और मैं आपको दिखा देता हूं उसके साथ। इसे वाजिद खान है, उन्होंने देखिए ये तस्वीर निकल कर आई, इसमें आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे सैनिक, अमेरिकी सैनिक हैं।
इसमें इन्होंने दावा किया वाजिद खान ने कि अफगानिस्तान के बाद अब इराक से अमेरिका को भागना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना दशकों बाद इराक से वापस जाने वाली है। इराक के विदेश मंत्री अगले महीने वॉशिंगटन का दौरा करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा करेंगे। साफ साफ बताया गया कि ये सब चीजें वहां पर हुई हैं, ये तमाम चीजें। यही उन्होंने एक और ट्वीट किया था और एक और तस्वीर इन्होंने दिखाई थी, वाली तस्वीर जो पहले भी दिखाई। 20 साल बाद अमेरिकी सेना भी इराक से भाग गई। इराकी सरकार इस सप्ताह अमेरिकी सेना की वापसी की घोषणा करेंगे। यानी कुल मिलाकर अमेरिका की हालत खराब है और यही एक वजह है कि वो चाहते हैं कि जो कुछ इजराइल कर रहा है अब उसे रोक दे, क्योंकि पूरी दुनिया में गया है मैसेज। ऐसा नहीं है कि ये कोई यही कह रहे हैं कोई इजराइल कोई कोस रहे हैं, सिर्फ इजराइल कोई दुश्मन बता रहे हैं, इजराइल के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। नहीं, अमेरिका ने बर्बाद किया है, ये एक संदेश गया है। आप देखिए ये सब शुरू कब हुआ, अमेरिका के खिलाफ जो अफ्रीकी देशों के अंदर जो हुआ, जहां जहां उन्होंने कब्जा जमा रखा था, वहां से क्यों भागना पड़ा और कब भागना पड़ा, वो परिस्थिति देखिए। क्यों ऐसा हुआ कि इराक और सीरिया में उनके पर एकाएक बहुत तेज हमले शुरू हुए। ऐसा नहीं हमले नहीं होते थे, पहले भी होते थे। 7 अक्टूबर हमला हुआ और 7 अक्टूबर को जब हमला होने के फौरन बाद ही ये जितने भी मुस्लिम परस्त देश थे, उनमें से ज्यादातर जो अमेरिका के दिशा निर्देशों पर जी रहे थे, उन्होंने मोर्चा खोला। खासकर वो जो फिलिस्तीन की फिक्र करते हैं, वो, मैं ये यूएई, बहरीन, इनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं खास तौर पर इराक और सीरिया जी, क्योंकि वो दंश झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जिस प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कर हम भी तरक्की कर सकते थे, हम पर भी पैसा आ सकता था, हम भी एक बढ़िया देश के तौर पर जाने जा सकते थे। अमेरिका उस प्राकृतिक संसाधन को, यानी गैस फील्ड में से गैस ले जाकर अपने देश में ले जाता और वहां से पूरी दुनिया में बांटता है वो, और ये दिखाता है देखो देखो मैं कितना ताकतवर हूं। तो इसी चीज को लेकर अब इराक ने हाल ही में ईरान के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते में हुआ क्या था, इसमें यह हुआ था कि ईरान ने कहा था कि आप चूंकि टेंशन में परेशान मत होइए, एक काम करते हैं, हम दोनों मुस्लिम परस्त देश हैं, हम आपके लिए गैस फील्ड और इस चीज का इंतजाम करेंगे, हम बनाकर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले अमेरिका को यहां से जाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल ये कर रहा है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है, वहां से जो पैसे आते हैं वो हमारे ही मुस्लिम देशों के दुश्मनों को हाथ में थमा देता है। जैसे इजराइल को हथियार कहां से आए, ऐसे ही आ गए थे क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे पहले वाले हों या अब आने वाले हों या जो भी हो, क्या वो अपनी जेब से पैसा, जो बाइडेन ने अपने पैसे निकालकर अपनी जेब से दिए थे कि इजराइल को हथियार? नहीं ना, वो ऐसे ही इन्हीं देशों से कमाए गए पैसे के एवज में जो पैसा आया था उसका इस्तेमाल किया था। यानी ईरान का जो कदम था उसने अमेरिका को ऐसा बैकफुट पर ला दिया है कि इराक जैसे देश को छोड़कर अब भागना पड़ रहा है, और इसका ऐलान बहुत जल्द होने जा रहा है। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कहता रहा हूं, आप जरूर ही कहेंगे कि लंबा समय खिंच गया, लेकिन आप बात समझिए कि जो हालात पहले कभी बने हुए थे कि हिम्मत नहीं हो पाती थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इजराइल के हालात हो जाएंगे, लेकिन आज इजराइल बैकफुट पर है। इजराइल की कई शहर बर्बाद हो चुके हैं और किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे देश मिलकर अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे पाएंगे। लेकिन देखिए अमेरिका को ऐसी चुनौती दी है कि उसके सैनिकों को भागना पड़ रहा है। नमस्कार। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं, केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान, भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।